Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I will teach you EVS subject of class 3rd. The chapter name is communication. आज मैं आप लोग को क्लास 3rd में EVS सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जिसमें कि हमारा चैप्टर का नेम है कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस टॉपिक, आप सब लोग इस कम्युनिकेशन के बारे में जानते होंगे बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 2nd। आप क्लास 2nd में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, पर इस बार हम रिकॉल करेंगे और थोड़ी और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ हम इसमें देखेंगे कम्युनिकेशन में। तो पहले तो कम्युनिकेशन एवरीवन नोज कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, मैसेज जो हम भेज रहे हैं या फिर दूसरे का मैसेज जो कि हम ले रहे हैं उसका हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब जैसे कि कैसे, फॉर एग्जांपल आप क्लास में बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई बात कर रहे हैं तो आप अकेला खुद तो बोलेगा नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर किसी और फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि मैसेज को, जो भी हमारी बातचीत है उसको क्या करते हैं, हम भेजते हैं या फिर हम सुनते हैं, मतलब कि रिसीव करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है। मोस्ट पीपल कम्युनिकेट ओरली बाय लिसनिंग एंड राइटिंग। ठीक है, इन ओल्डर डेज पीपल कम्युनिकेटेड बाय बीटिंग ड्रम्स एंड सेंडिंग स्मोक। जो कम्युनिकेशन हो सकता है वो हमारा ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरली कैसे हो सकता है, ओरली जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसमें कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, पूरा नॉलेज दे रही हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो क्या हो रहा है, मैसेज आप तक की पहुँच रहा है, तो क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, जैसे कि आपने हिंदी और इंग्लिश में लेटर लिखे होंगे, ठीक है, पत्र लिखे होंगे, एप्लीकेशन भी जो हम लिखते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर और आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये क्या हो गया, एक रिटन कम्युनिकेशन हो गया। मतलब कि हम लिखकर अपना मैसेज किसी दूसरे तक की क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपना मैसेज किसी दूसरे तक की पहुँचा रहे हैं, तो उसका हम क्या बोलेंगे, रिटन कम्युनिकेशन बोलेंगे। पहले क्या होता था, pigeons were used to send and receive messages. Messengers were sent on foot or horses to deliver messages. आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा कि जो पिजन्स होते थे, जो कबूतर होते थे, वो क्या करते थे, जो भी मैसेजेस रहता था जो सामने वाले एक लेटर में लिखकर उसकी चोंच में रख देता था और जिसको पहुंचाना वो उसको पहुंचाकर आ जाता था। पढ़ा होगा ये सब कुछ आपने लास्ट ईयर। ये ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस पॉइंट्स। Then messengers were sent on foot or horses to deliver messages, which took a long time. Soon faster means of communication developed. Let us read about some means of communication. अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भी हमें अपना मैसेज इन्फॉर्म करना रहता था, जो भी हमें कम्युनिकेशन करना रहता था, जो भी हमें मैसेज को भेजना रहता था, तो हम वो किसके थ्रू भेज पाते थे, कबूतर के थ्रू, या फिर जब थोड़ा और डेवलप हुआ तो हॉर्स जो थे, घोड़े जो थे, उनके थ्रू हम अपना मैसेज को भी पहुंचा सकते थे। बट ये क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। इट टुक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर सेंडिंग अ मैसेज, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। पर आजकल क्या हो गया, नाउअडेज आवर वर्ल्ड इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड है। जो हमारा आज का वर्ल्ड है वो कैसा है, आज की दुनिया कैसी है, टेक्नोलॉजी पर है। हम किस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, हमें किसी से कम्युनिकेट करना था, हमारे पास मोबाइल भी है, टेलीफोन भी है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मशीन्स है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी पर हम क्या हैं, डिपेंड है। जब थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ तो क्या हुआ, हमारा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मतलब कि हमारे जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो भी क्या हो गया, दिन पर दिन क्या हो गया, बदल गया।
ठीक है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहले पिजन आया, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, तो हमने लेटर्स स्टार्ट करे लिखना। लेटर्स हम किस में डालते थे? पोस्ट ऑफिस में डालते थे। फिर हमारा वर्ल्ड चेंज हुआ, तो आज का कैसा वर्ल्ड है? हमें कुछ भी मैसेज करना रहता, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी रहती, तो हम क्या करते हैं? कॉल के थ्रू अपना मैसेज दूसरे तक की क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं। तो पहले तो यू अंडरस्टूड अबाउट द कम्युनिकेशन, आप लोग को कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आया। फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। I told you that we communicate in oral way also and we communicate in written way also। मतलब कि जहाँ हम कम्युनिकेट करते हैं वो हम ओरली भी करते हो, लिखते हुए भी करते हैं। हमारा जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है वो अलग अलग तरह का होता है। मतलब कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विच वी आर कम्युनिकेटिंग। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा बातचीत करने का तरीका होता है, वो कैसा रहता है? अलग अलग रहता है। इसलिए उसको हमने क्या बोला? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इफ वी विल डिवाइड, तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एज यू कैन सी ऑन योर स्मार्ट बोर्ड, जो कि आप आपके स्मार्ट बोर्ड में देख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज पोस्टल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज टेली कम्युनिकेशन या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और थर्ड वन है हमारा मास कम्युनिकेशन। तो if anyone will ask how many types of communication are there, means of communication, so what your answer will be? Means of communication is partly divided or is mainly divided into 3 parts। means of communication 3 parts में divided है, postal, tele और mass communication। तो first we will discuss about first communication, that is postal communication। पोस्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन योर अर्लियर क्लासेस ऑल्सो यू डिस्कस अबाउट द पोस्टल कम्युनिकेशन। आपने आपकी पिछली क्लास में भी पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करा होगा। तो यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस वर्ड। आप इस वर्ड से क्या हो गया? आपको ये वर्ड ऑलरेडी पता होगा। तो द पोस्टल सिस्टम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन को क्या बोला गया है? पोस्टल कम्युनिकेशन एक बहुत ही पुराना, सस्ता और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कम्युनिकेशन रह चुका है। ठीक है, पोस्टल सिस्टम कैसा है? हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन कैसा है? इट इज़ ओल्डेस्ट मतलब कि पुराना, चीपेस्ट मतलब कि बहुत सस्ता, एंड वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेट मतलब कि इस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सिस्टम रह चुका है। पोस्ट कार्ड्स, इनलेट लेटर्स एंड लेटर्स इन स्टाम्प्ड एनवेलप आर मीन्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि पोस्टल कम्युनिकेशन के आप एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं, तो नाउ यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, आप लोग अब बड़े हो चुके, तो आपको पता होगा कि लेटर्स हैं। लेटर्स आपने देखे होंगे, पिछली क्लास में भी आपने देखे होंगे लेटर्स कैसे होते हैं। स्टैम्प्ड एनवेलप्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और क्या होता है हमारा? इनलेट लेटर्स। ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन। ऑल दिस आर अवेलेबल एट द पोस्ट ऑफिस। और आप सबको पोस्ट ऑफिस का भी पता होगा कि पोस्ट ऑफिस कैसे दिखता है, और जो भी लेटर्स हमें डालने रहते हैं वो कहाँ पर हम पोस्ट करते हैं। तो यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस पोस्ट ऑफिस। हमने लेटर लिखा, हम उसको कहाँ पर पोस्ट करेंगे? वी विल पोस्ट इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में। देन ऑल दिस आर अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। वी नीड टू राइट द एड्रेस एंड एरिया, पिन कोड ऑफ द पर्सन टू whom वी हैव टू सेंड द लेटर ऑन द कवर। अब जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा? पहला प्रोसेस, हमने किसी को क्या करा? लेटर लिखा। ठीक है, आई एम राइटिंग लेटर टू माई मम्मा, पेरेंट्स। मैं अपना जो पत्र, जो लेटर है वो किसको लिख रही हूँ? अपनी मम्मा को लिख रही हूँ। तो क्या करूँगी मैं? जो मेरे घर का एड्रेस है वो लिखूँगी, जो जहाँ पर मुझे भेजना है उसका पिन कोड लिखूँगी, और किसको भेजना है वो उस कवर पर लिखूँगी। उनका नाम, अता, पता सब मैं उस एनवेलप पर लिखूँगी। एनवेलप एवरीवन नोज कि लिफाफा। दिस मेक्स द लेटर रीच द करेक्ट प्लेस।
इस तरह से अगर मैं लेटर को लिखूँगी तो लेटर वो एक सुरक्षित जगह पे और सही जगह पर मुझे जिसके पास पहुँचाना उस जगह पर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। टू सेंड अ लेटर टू समवन हु लिव्स आउटसाइड इंडिया वी यूज़ एन एरोग्राम और एन इनलैंड अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और कोरियर। अगर हमें बहुत जल्दी वाला लेटर किसी को पहुंचाना है, मात्र एक दिन में किसी को पहुंचाना है, तो हम किसके थ्रू पहुंचाएंगे, स्पीड पोस्ट। स्पीड से समझ में आ रहा है, जल्दी से पहुंचने वाला पोस्ट, तो हम किसके थ्रू पहुंचाएंगे, स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंचाएंगे। ठीक है। एयरमेल लेटर्स मतलब कि हम जो लेटर पहुंचाएंगे वो किसके थ्रू पहुंचाएंगे, एयरमेल मतलब कि हम अपना जो लेटर है एरोप्लेन में किसी को दे देंगे एंड दे विल पोस्ट आवर लेटर। ठीक है। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट पोस्टल कम्युनिकेशन। आ रहा है आप लोग को समझ में पोस्टल कम्युनिकेशन? पोस्टल सिस्टम क्या होता है, ओल्डेस्ट वाइडेस्ट चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, आया समझ में आप सबको? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें जो अर्जेंट लेटर्स है वो किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, हम स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंचा सकते हैं। अगर हमें वी हैव टू सेंड शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेजेस तो वी कैन सेंड बाय टेलीग्राम। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही अर्जेंट में मैसेज पहुंचाना है तो हम टेलीग्राम की मदद से पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम कुछ ही घंटों में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है सामने वाले के पास। पार्सल्स एंड मनी कैन ऑल्सो बी सेंट बाय पोस्ट। हमें कुछ पार्सल पहुंचाना मतलब कि कुछ छोटा मोटा सामान पहुंचाना है तो वो भी हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, पोस्ट के थ्रू पहुंचा सकते हैं। हमें किसी को मनी पहुंचाना, पैसे पहुंचाना है तो वो भी हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, पोस्ट के थ्रू पहुंचा सकते हैं। ये तो थोड़े पहले के समय की बात थी। ठीक है, पोस्टल सिस्टम आया आप लोग को समझ में? आप जैसे कि हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोस्टल कम्युनिकेशन और पोस्टल सिस्टम। तो इसमें हमने पोस्टल कम्युनिकेशन में किसका जिक्र करा, लेटर का जिक्र करा। तो जो लेटर का जिक्र करा है तो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक है हमारा जर्नी ऑफ लेटर, मतलब कि पूरी लेटर को लिखने की प्रोसेस क्या रहती है। तो our first point is that we write the letter on plain paper and put it into a stamped envelope. इस स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हो, वन बॉय सिटिंग एंड ही इज़ राइटिंग लेटर टू समवन एल्स। वो किसी को लेटर लिख रहा है तो काय पे लिखेगा, एक प्लेन पेपर पे लेटर को लिखेगा और काय में रखेगा, वो एनवलप में रखेगा। फिर क्या होगा, देन we write the address of the post person to whom we want to send the letter. Now drop the letter in letter box. अब हमने लेटर लिख लिया, हमने उसको स्टैम्प एनवलप में भी स्टैम्प एनवलप में भी क्या कर लिया, उसको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, वो एनवलप के ऊपर जिसको हमें लेटर पहुंचाना है उसका नाम, पता और पिन कोड लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे कि एनी गर्ल वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड, किसी एक लड़की को जिसका नाम क्या है, राधा है, उसको रानी को लेटर लिखना है। तो क्या करेगी, उसने एक प्लेन पेपर लिया, उस पर लेटर लिखा, एनवलप लिया, एनवलप के अंदर डाल दिया, फिर वो रानी का नेम लिखेगी, एड्रेस लिखेगी। रानी अगर देवास में रहती तो उसका क्या लिखेगी, पिन कोड लिखेगी देवास का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दिस वी विल ड्रॉप द लेटर इनटू अ लेटर बॉक्स। अब हमने लेटर लिखा है तो हम कहाँ पर डालेंगे, लेटर बॉक्स में डालेंगे। लेटर बॉक्स में डालने के बाद हम क्या करेंगे, क्या होगा, द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। हम क्या कर, वो पोस्टमैन आएगा, पोस्टमैन क्या करेगा, उस लेटर बॉक्स में से क्या कर लेगा, लेटर को, एक ही लेटर नहीं होते लेटर बॉक्स से, मतलब कि देयर आर नंबर ऑफ लेटर्स आर देयर। उस लेटर बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स हो गए तो सारे लेटर्स को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। ही टेक्स द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस व्हेन दे आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट्स एंड सिटी। फिर वो क्या करेगा, जो पोस्टमैन होगा उसमें से सारे लेटर्स को क्या कर लेगा, निकाल लेगा। फिर वो पोस्ट ऑफिस जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेटर्स को क्या करेगा, अलग करेगा कि देवास का लेटर अलग है तो वो देवास के बंच में रखेगा, इंदौर का लेटर अलग है तो इंदौर के बंच में रखेगा, भोपाल का लेटर है तो वो भोपाल के बंच में रखेगा, मध्य प्रदेश का अलग रखेगा, महाराष्ट्र स्टेट का अलग रखेगा, तमिलनाडु स्टेट का अलग रखेगा। मतलब कि अलग अलग स्टेट का जो लेटर है वो एक बंच में रखेगा।
फिर क्या होगा, लेटर्स आर पुट इन डिफरेंट बैग्स एंड सेंड टू स्पेसिफिक स्टेट्स एंड प्लेसेस बाय ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। अब जैसे कि हमारे देवास से पोस्टमैन ने लेटर बॉक्स में से लेटर इकट्ठे करा, उसने सब कुछ अरेंज कर लिया, फिर क्या हो गए, जो लेटर्स हो गए वो अलग अलग बैग में क्या हो गए, रखे जाएंगे, और जिस जिस स्टेट के, मध्य प्रदेश के लेटर अलग उस स्टेट में जाएंगे, महाराष्ट्र स्टेट के जो लेटर है वो उस स्टेट में जाएंगे, ट्रेन या फिर किसके थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू। लेटर्स आर अगेन सॉर्टेड इन द सिटी पोस्ट ऑफिस अकॉर्डिंग टू द एरिया, दे आर सेंट टू द डिफरेंट एरिया पोस्ट ऑफिस इन द सिटी बाय अ मेल वैन। अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ से हमने जो लेटर लिखा है, एमपी से हमने लेटर लिखा, मध्य प्रदेश स्टेट से लेटर लिखा हमने महाराष्ट्र स्टेट पे, तो अब वो लेटर क्या हो गया, मतलब कि सेंड हो गया, मतलब कि हमारे पोस्ट ऑफिस, हमारे मध्य प्रदेश पोस्ट ऑफिस से निकलकर वो कहाँ पर आ गया, महाराष्ट्र के पोस्ट ऑफिस में आ गया। फिर वहाँ पे लेटर्स क्या हो गए, अलग हो गए, उसमें से इकट्ठे करेंगे लेटर्स को और अलग करेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग जो एरिया है वहाँ पर क्या करेंगे, जिनको जो लेटर्स पहुँचाने हैं पोस्टमैन एड्रेस के थ्रू वो लेटर को क्या करेगा, पहुँचा देगा। तो कितने स्टेप्स हो गए इसमें, 7 स्टेप्स हो गई कि पहले हमने लेटर लिखा, फिर उसको एनवलप में रखा, फिर एनवलप में रखने के बाद हमने लेटर बॉक्स में डाला, लेटर बॉक्स में डालने के बाद पोस्टमैन आया, उसने कलेक्ट करा, फिर पोस्टमैन ने उस लेटर को कलेक्ट करने के बाद अपने पोस्ट ऑफिस में गया, अलग अलग स्टेट और सिटीज़ के पोस्ट को क्या करा, उसने छाटा, फिर उसने उस स्टेट में लेटर पहुंचा जिस स्टेट के लेटर है, फिर उस स्टेट के पोस्टमैन ने जिस तक की लेटर पहुंचाना है उस तक की लेटर को पहुंचाया। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट जर्नी ऑफ लेटर? जर्नी ऑफ लेटर सबको समझ में आ गया है? कितने मिनट का हो? 16:55। So today we discuss about the communication, means of communication and postal communication and journey of letter। आज हम लोग ने क्या डिस्कस करा, कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करा, देन पोस्टल कम्युनिकेशन डिस्कस करा, जर्नी ऑफ लेटर। In next class we will discuss our next topic, that is electronic communication and mass communication. Okay, understood this much everyone, which I discussed today with you. In next class we will discuss our next topic of this chapter. Thank you.